खबर आपको बता दें, दिल्ली कूच के बीच आज किसानों का भारत बंद। ये बड़ी खबर। भारत बंद में कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं। किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य जो संगठन है, किसान संगठन है, उन्होंने ये भारत बंद बुलाया। किसानों ने कल कई जगहों पर ट्रेनें भी रोकी थी। मांगों को लेकर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज चौथा दिन है। कल शाम किसानों की बातचीत हुई है सरकार के मंत्रियों के साथ। तीसरी बार की मुलाकात थी, कोई सहमति नहीं बनी, तो इसीलिए आज ये भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, उसी के मद्देनजर आज भारत बंद किसान संगठनों का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। और लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किसानों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया? जी बिल्कुल, देखिए भारत बंद का ऐलान जो सरकार और प्रशासन के बीच की बात जो है लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन किसानों का एक आह्वान था कि भारत बंद करने का जो ऐलान था। लेकिन मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ बाजार में, आपको तस्वीरें लाइव दिखा दूं कि बाजार पूर्ण तरीके से खुला हुआ है। कोई भी असर जो है किसानों की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार पूर्ण तरीके से खुला हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको खूब पता है कि ये बाजार हमेशा से ही अपने रोजगार के लिए खोलना होता है। और जो बाजार बंद करने की बात सामने आई थी, जो आज भारत बंद करने की बात थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो दुकानदार है उसी से बात कर लेते हैं कि आज किसानों की तरफ से भारत बंद करने की बात आई थी। तो दुकानदार है, बेरोजगारी काफी बढ़ी है और इस बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए दुकानदार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि आज जो आह्वान किया गया था जो किसानों की तरफ से भारत बंद करने का, आपसे बातचीत कर लेते भाई साहब। भारत बंद का आज ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, क्या भारत बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूर्ण तरीके से आपका बाजार खुला हुआ है। आपने लॉकडाउन के हालात देखे थे, आरक्षण आंदोलन के हालात देखे थे, अब फिर से किसानों ने कहीं ना कहीं आह्वान किया था भारत बंद को लेकर, क्या मानते हैं आप? भारत बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। यहाँ सब लोग परेशान है, आना जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बॉर्डर बंद हो चुके हैं और लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका। हाँ, तो भारत बंद तो होना ही चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आप दुकानदार है, अपने रोजगार के लिए यहाँ पर खोलते हैं, तो इस तरीके के ऐलान करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में कोई दर्द रहता है। हमारे साथ और भी दुकानदार है, उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार के जो लोग हैं उनसे जानने का भी जरूरी होता है। और ऐसे में जो ऐलान किया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पूर्ण तरीके से बाजार खुला हुआ है और बाजार किसी भी कीमत पर बंद नहीं होता। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो आह्वान जरूर किया गया था और उसको लेकर बाजार में देख सकते हैं कि पूर्ण तरीके से बाजार खुला हुआ है। और इसे को लेकर कहीं ना कहीं जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि भारत बंद हो, लेकिन किसानों की तरफ से आह्वान जरूर किया गया था। देख सकते हैं कि छोटे स्कूल जो खुले हुए हैं, बच्चे जो है अपने स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में जो बाजार पूर्ण तरीके से खुला हुआ है, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, तो भारत बंद करने का आह्वान जरूर किया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से बाजार खुला हुआ है। और इसको लेकर अगर आह्वान किया जाता तो असर दिखाई देता, और कहीं ना कहीं बाजार को पूर्ण तरीके से खुला गया है। तो इसीलिए कर बात है कि किसानों ने जब जरूर आह्वान किया था, लेकिन असर नहीं दिखाई दे रहा। पूरा बाजार खुला हुआ है, जिला सोनीपत खुला हुआ है। तो ऐसे में जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसानों की आवाज थी कि जो दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे, लेकिन किसान अब देखना यही होगा कि जो बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर, जहाँ पर अभी जो किसान डटे हुए हैं वो वहां से पहुंचते हैं या नहीं। आज आह्वान का जो है कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से आपने दिखाया कि किसानों ने जो बंद का आह्वान किया था उसका तो कोई खास असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो आवाजाही बाजार में कोई ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। क्या आमतौर पर इसी तरह से आवाजाही होती है इस वक्त, या फिर आज कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए बाजार जो है ये मुख्य बाजार है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और सुबह का वक्त होता है जब अपनी ड्यूटी पर लोग जाते हैं, उसके बाद यही सामान्य स्थिति होती है। सामान्य स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। आह्वान जो किया गया था उसको मद्देनजर रखते हुए अगर
लोग चाहते तो अपनी दुकानों को बंद करते, कहीं पर बैठते या कई जगह दिखती है ऐसी, लेकिन धारा 144 की लगाई गई है, तो उसको भी लेकर लोग जो है उसको भी राहत मानते हैं। और उस बात को लेकर इसलिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं कि बाजार की पूर्ण तरीके से खोला गया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुली गई है, यूनिवर्सिटी की जो बस है, ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की बसें हैं जहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटियां खोली गई है। और बाजार की ये तस्वीरें हैं जहाँ लगातार जो ये बाजार मुख्य बाजार नहीं है, काफी बड़ा बाजार है, औद्योगिक क्षेत्र है, अलग अलग देश के राज्य के लोग यहाँ पर बेरोजगार जो है, रोजगार है, तो काफी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे में जब आह्वान किया गया था तो भारत बंद का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से बाजार खुला हुआ है। बातचीत करेंगे किसी न किसी और दुकानदार से, कोशिश करते हैं कि बात करने की, क्योंकि बाजार खुला हुआ है और इसको लेकर देख सकते हैं कि जो अपने रोजगार के लिए सभी व्यक्ति अपने रोजगार पर जा रहे हैं, पूर्ण तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। तो आह्वान जो किया गया था उसको लेकर एक दुकानदार है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज बाजार खुला हुआ है और आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से कि भारत बंद का, लेकिन आपने खुद देखा है, आरक्षण आंदोलन देखा था आपने, लॉकडाउन देखा था आपने, किसान आंदोलन देखा था, तो फिर से आह्वान किया गया है। उस आह्वान को मद्देनजर रखते हुए आपका बाजार जो है यहाँ पर काफी पीड़ित है। इस बाजार में छोटा बाजार नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है। आज किसानों की तरफ से कॉल गई थी कि भारत बंद करना, तो इसको कितना ठीक मानते हैं? भारत को कभी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं जी, भारत का भी बंद नहीं हो सकता और वो ठीक नहीं है जी। व्यापारी पहले ही वो पीछे किसान 1 साल तक बैठे थे, उससे बहुत त्रस्त हो गए थे और अब की बार ये फिर तो रोजी रोटी खत्म ही हो जाएगी। दो धंधे काफी चौपट हो गए थे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बंद नहीं होना चाहिए। तो कल रेल रोको आंदोलन भी था, उससे भी काफी असर पड़ा होगा? हाँ जी, उससे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जो लोग आन जान का जिनका वो था, वो काफी दिक्कत महसूस कर रहे थे। कल रोड भी कर रहे हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया, जैसे दिल्ली आना जाना खत्म है, तो व्यापार पर भी असर पड़ रहा है? व्यापार में बहुत असर है। एनसीआर तो दिल्ली के बिना एनसीआर का गुजारा नहीं हो सकता और वहाँ आवा जाना सब बंद है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो बाजार पर असर है काफी? हाँ जी, जो काफी चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली से आती जाती हैं, उससे भी कोई असर पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सामान है जो काफी नरेला से आता है हमारा, और दिल्ली से भी आता है चावल वगैरह, वो काफी कई दिन की दिक्कत है। देखिए, जैसे आपको पता है कि खूब जब अगर किसी भी तरह का कोई आंदोलन होता है तो उससे लेकर काफी समस्याएं बढ़ जाती है लोगों की, क्योंकि जो व्यापार है उस पर काफी असर पड़ता है। देश की गति जो बढ़ती है उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जैसे मैंने बाजार के दुकानदारों से बातचीत की है, कोशिश करते हैं कि कोई और व्यक्ति मिलता है तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि भारत बंद करना, ऐलान करना छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश की गति तभी बढ़ती है जब व्यापार बढ़ता है। तो व्यापार कहीं ना कहीं इस तरीके के आंदोलनों से व्यापार पर भी असर पड़ता है। मौजूद व्यक्ति है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज भारत बंद करने का ऐलान था। एक व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जरूरी है, आज किसानों की तरफ से भारत बंद करने का ऐलान था। आप किस तरीके से देखते हैं, भारत बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने काफी आंदोलन देखे हैं। आज किसानों का भारत बंद करने का ऐलान था, लॉकडाउन आपने देखा है, किसान आंदोलन आपने देखा है, आरक्षण आंदोलन आपने देखा है, और लॉकडाउन से भी काफी असर पड़ा है। अभी तक व्यापार गति पर नहीं आया है। तो आज भारत कल रेल रोको आंदोलन भी था, तो किस तरीके से देखते हैं? ये जो भी हो रहा है भारत के अंदर, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें किसान ज्यादा नहीं है, जो है कि वो किसान इसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। राजनीति का जो निरंतर है, मैं तो उसमें देखता हूँ कि राजनीति का निरंतर खबर है, यानी कि जो दूसरी पार्टियां मिलकर निरंतर जारी है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है और बदलाव किया जाए, तो कैसा है? तो आज भारत बंद का कोई असर दिखाई दे रहा है आपको कहीं आसपास का? नहीं, इसका कोई असर दिखाई नहीं दे। व्यापार पर भी असर पड़ रहा है इससे? अब जैसे किसानों ने कहा कि जैसे दिल्ली बंद है, अब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो इस पर व्यापार को काफी असर पड़ रहा होगा? हाँ, इस चीज पे असर पड़ेगा। तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो जैसे आने जाने में सामान वगैरह लाने में, जैसे दिल्ली एक मेन वो है, दिल्ली एक मेन शहर है, हमारा मेन सिटी है, इसमें यानी कि जहाँ से पूरा का पूरा, चाहे वो गवर्नमेंट के स्तर लगा लो, सेंट्रल की गवर्नमेंट वहाँ पे है, और उसके साथ साथ जो जितना भी सामान आता है वो दिल्ली से आता है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही।
जी जैसे रेल का बता रहे हैं कि रेल काम के लिए वो भी अस्त हो जाएगा, ये आपको दिखाई देंगे। युवा जी है, बिल्कुल युवा से बिल्कुल बातचीत कर लाजपत, लेते हैं बहुत भाई। शुक्रिया। तमाम जो जानकारी आपने दी, आम लोगों से भी बातचीत की, दुकानदारों से भी बातचीत की। तो सोनीपत में कोई खास असर भारत बंद का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें आपने देखी, बाजार वहां पर खुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बातचीत हुई थी सरकार के साथ, तो उसके बाद से अब वहां पर माहौल जो है वो थोड़ा शांत है।